हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत कुमार। वेलकम टू स्किलबिल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी किसी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं पूरी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम किस तरह पढ़ने वाले हैं गाइस? हम उसको आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब फ्रॉम फर्स्ट आर्टिकल टू द लास्ट आर्टिकल। ये लेक्चर्स मेरे हिंदी एंड इंग्लिश में मिक्स होंगे ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। गाइस, हमारा जो बेसिक एम है इस सीरीज़ को लाने का वो बस ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं करने के लिए, तो उनके लिए वीडियोस चेकपॉट का काम करेगी, क्योंकि ये बेसिक स्टफ जिसको समझ आ जाएगा उसके लिए इंडियन पॉलिटी समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ हम डील करने वाले हैं गाइस, और जितना भी बेसिक स्टफ है, क्योंकि बेसिक अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो आपको बिल्डिंग चाहे उसके ऊपर आप कितनी भी बना लेना, है ना। पर अगर आपका बेसिक कमज़ोर आ जाएगा तो फिर आप आगे नहीं समझ पाओगे चीज़ों को, और डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर, किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाओगे। सो गाइस, हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो। तो गाइस, हम आपके लिए ये सीरीज़ लेके आने वाले हैं। पूरी सीरीज़ होंगी ये, और जिसमें हिंदी इंग्लिश बोथ लेक्चर्स होंगे। एंड आई मेक श्योर दैट जितना भी बेसिक स्टफ है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 1 टू लास्ट आर्टिकल, वी विल कवर ऑल दैट। ओके गाइस, अब हम डील करेंगे कि आज की वीडियो में, आज का वीडियो का बनाने का बस ये मकसद है कि हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, उसके बाद हम स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल डील फ्रॉम द आर्टिकल्स। सो गाइज, आज की वीडियो का बनाने का बस यही मकसद है मेरा कि मेरे को बस इतना बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग होता क्या है, कि कल से हम अपना जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उनको कंप्लीट करें, स्टार्ट कर दें। सो गाइज, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आज इस पे बात करने वाले हैं हम। सो गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब भी है और एक लिविंग डॉक्यूमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो भी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखो गाइस, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ाऊँगा आपको कि आप एक वो स्टूडेंट है जिनको अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये नहीं पता है बिल्कुल भी। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो, नो डाउट वट। बट जिनको नहीं पता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट क्या हम इससे डील करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उनको ये भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो मैं उस वे में आपको बताने वाला हूँ गाइस। ओके, सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है गाइस, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। आप किसी भी कंपनी में काम करने जाओगे, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, एग्जांपल, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपको वहाँ का एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। कॉलेज में जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आपको इन दिनों में ड्रेस पहनी, यूनिफॉर्म पहनी है, और ऑफिस में आपका कुछ और होगा यूनिफॉर्म का, और स्कूल्स में आपका यूनिफॉर्म का कुछ और होगा कि नहीं? यस। सो गाइस, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कोई, पर समझने वाली बात ये है कि वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिया का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडिया को प्रोवाइड करता है विद द कोड ऑफ कंडक्ट, कि इंडिया इस डॉक्यूमेंट को देख के चलेगी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एक बुक है, ठीक है, जिसमें लिखा है कि इंडिया कैसे चलेगी। उसमें जितने भी आर्टिकल्स है उसमें लिखा है कि इंडिया का लेजिस्लेटिव, इंडिया का जुडिशरी, इंडिया का एग्जीक्यूटिव किस तरह काम करेगा। हम समझेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या है ये सब, पर आज हम इस बारे में ही बात करेंगे सिर्फ कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अभी तक हम समझे कि एक बुक है जिसमें लिखा है कि इंडिया किस तरह काम करेगा, बस ये। अब थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो सो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, दैट मीन्स इट इज़ हैंड रिटन। ओके, ये हैंड रिटन है। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, ठीक है। कितना टाइम लगा बनने में? करीब करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन कुछ लगे इसको बनने में, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का काम बस ये होता है कि देखना कि यार जैसा
उस किताब में लिखा है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, किताब में लिखा है वैसा, क्या वैसा इंडिया में फॉलो हो रहा है या फिर वैसा किसी और देश में फॉलो हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वैसे ही अमेरिका का कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक कंट्री कैसे चलेगी ये कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी बनाएगी और वो कर लेगी। गवर्नमेंट को कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी रूल बना देगा। कौन करेगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो समझ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेक्स, इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। क्यों? क्योंकि ये सबसे सुप्रीम है, इसके ऊपर कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम एंड इसके ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो कोई लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो कोई सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो भी हो, पर they all have to work within the jurisdiction provided by the Constitution of India। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बता रहा है आपको वैसा काम करना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता ना माय फ्रेंड्स, तो जो कंट्री है ना ये अभी तक तबाह हो गई होती, या फिर जितनी भी कंट्रीज हैं। क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड प्रोसीजर प्ले कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंडिया चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही हर देश चलता है। कुछ देशों के पास रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ देशों के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के पास क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स इट इज़ हैंड रिटन ऑल्सो एंड इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, कि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप खुद हिसाब लगाओ, 2 साल 11 महीने 18 दिन एक किताब को लिखने में लगी होंगी, तो उसको कितना टाइम लगा, कितना बड़ा होगा वो। सो आप हिसाब लगा सकते हो इसका। एंड ये रिगार्डिंग कुछ बेसिक स्टफ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब हम इसको और डिटेल में डील करेंगे आगे आगे जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको एकदम से सारा कुछ नहीं बता सकता एकदम से एक ही वीडियो में। पर जब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो गाइस अगर आप मेरी सीरीज़ को देखोगे ना, तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना चीज़ों को समझने की, वो एकदम 101% 2% हो जाएगी। सो गाइस आज की वीडियोस में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं। और गाइस इस वीडियो को बस बनाने का ये मकसद है कि जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉलेज में या फिर स्कूल्स में और वो एक्सेस नहीं कर पाते मटेरियल, उनको एक एक आर्टिकल को समझने के लिए कभी इधर जाना पड़ रहा है, कभी उधर जाना पड़ रहा है। सो गाइस आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, और इन सीरीज़ का पूरा आप फ़ायदा उठा सकते हैं एकदम 101%। एंड ऑल्सो गाइस, तो हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी कवर करता है 20%, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। सब्जेक्ट को ये डिसाइड कर सकता है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करोगे कि नहीं करोगे, इसलिए इस एग्ज़ाम को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और जितना हो सके इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करना। ये सब्जेक्ट रटने से नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आने वाला। इसको आपको समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कभी रटने से नहीं आ पाता किसी को भी, उसको समझना ही पड़ेगा। ये कोई इंग्लिश या हिंदी नहीं है कि अब या फिर साइंस की आप इसको रट लोगे, या फिर मैथ। कुछ लोग तो फॉर्मूला भी रट लेते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।